अधिकतर देखिए जो मीडिया घराने हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते नहीं हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम वो चीज़ दिखाएं जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान समय में हम देखें तो जिस दौर में हम जी रहे हैं, एक अच्छा देश है, बड़ा देश है, वो कुछ अपनी ईगो को, अपने घमंड को दिखाने के लिए लाखों की तादाद में लोगों को मार रहा है, बड़ी तादाद में खुशियों को बर्बाद कर रहा है। तो इन सारे की सारी समस्याओं का समाधान अगर कुछ हो सकता है तो वो है आध्यात्म। मेरा मानना है कि सभी लोगों को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, उसका प्रसार करना चाहिए और एनवीटीवी उसी के लिए समर्पित है और हम ये प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं एनवीटीवी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ सावन कृपाल रूहानी मिशन दिल्ली के द्वारा संचालित ये जो केंद्र है, ये आश्रम है, कृपाल आश्रम में मैं खड़ा हुआ हूँ। आज यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ। यहाँ के जो महाराज जी हैं, कृपाल सिंह जी महाराज, उनका जन्म दिवस उनके अनुयायियों ने मनाया। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ काफ़ी सारे लोग हैं। इन्होंने अभी सत्संग किया। सत्संग के बाद इधर पर भोजन की व्यवस्था चल रही है। पीछे लंगर है। लंगर पे जो यहाँ की माताएं बहनें हैं, उन्होंने बहुत ही प्यार से यहाँ भोजन तैयार किया। और भी जो साथ संगत जी हैं वो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। यहाँ का माहौल बड़ा प्यारा है। आजू बाजू आप देख सकते हैं कितने सारे पेड़ हैं और ऐसे माहौल में जब सत्संग की बात होती है तो लोगों का ध्यान अपने आप आकर्षित होता है। कई दफ़ा आप लोग यहाँ से गुजरते हैं तो आपको ये बोर्ड देखकर एक प्रश्न दिमाग में आता है कि ये सावन कृपाल रूहानी मिशन क्या है। ये सारे सवालों के जवाब अगले 2 मिनट में आपको मिलने वाले हैं। बने रहिए वीडियो में। मैं आपको सारी जानकारी आज दूंगा कि सावन कृपाल रूहानी मिशन क्या है, कहां से ये संचालित होता है और किस तरह के कार्यक्रम इसके माध्यम से होते हैं। बने रहिए वीडियो में। अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सावन कृपाल रूहानी मिशन कृपाल आश्रम के अरुण मल्होत्रा जी हैं। आप जबलपुर से यहाँ पर पधारे हुए हैं और जोनल कोऑर्डिनेटर की भूमिका के तौर पर काम करते हैं। आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा कि सावन कृपाल मिशन क्या है और किस तरह की प्रैक्टिस यहाँ पर होती है। जैसे कि आप नाम पढ़ते हैं, सावन कृपाल रूहानी मिशन। सावन और कृपाल हमारे गुरुजी रहे हैं। पहले बाबा सावन सिंह जी थे, फिर कृपाल सिंह जी थे, तो उनके नाम से ये फिर लिखा है रूहानी मिशन। रूहानी मतलब यहाँ पे सिर्फ आध्यात्मिक बातें होती हैं, है ना। तो हम अपने गुरुओं को आदर करने के लिए उनका नाम रखा है सावन कृपाल। एक रूहानी मिशन है ये। मिशन मतलब एक आध्यात्मिक मिशन है हमारा। ये हमारा मेन मिशन है। अध्यात्म के बारे में ही यहाँ बात होती है। ऊपर उर्दू की एक रूहानी मतलब ना उर्दू का वर्ड हो गया, है ना। रूहानी मतलब आध्यात्मिक। तो यहाँ पे सिर्फ रूहानी अध्यात्म की ही बात होती है। अध्यात्म की बात के लिए हम जितने भी पुराने गुरु रहे हैं, चाहे हिंदू धर्म के हों या सिख धर्म के हों या जैन धर्म के हों या मुसलमान धर्म के हों या क्रिश्चियन धर्म के हों, किसी भी धर्म के हों, इन सब के जो लीडर्स रहे हैं, जो धार्मिक लीडर्स रहे हैं, उन्होंने जो किताब अपने एक्सपीरियंस जो उन्होंने किताबों में लिखे हैं, उनके बारे में उनका व्याख्यान होता है। उनका व्याख्यान लेके समझाया जाता है कि अध्यात्म क्या है। और आपको इस जीवन में प्रभु से मिलना है। आपका मेन पर्पस इस दुनिया में आने का सिर्फ ये खाना पीना और बड़े होना और बच्चे पालना और कुछ अपना नाम कमाना ये नहीं है। मेन मिशन आपका ये है, आपको अध्यात्म का रास्ता अपनाकर प्रभु से मिलना है। तो उसी के बारे में मेनली यहाँ पे बात होती है। गिने चुने लोग यहाँ ज़्यादा आश्रम से जुड़ पाते हैं, ये सवाल जहन में बार बार आता है। थोड़ा सा आध्यात्म को आप सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करें। अध्यात्म मतलब रूहानियत। रूह क्या होती है? हर एक आदमी के अंदर एक रूह है, आत्मा है, जिसको अपन ना आत्मा का नाम रूह है। तो यहाँ पे रूहानियत, रूह के बारे में, रूह को अपने को उड़ान दे के उस प्रभु से मिलना है, यही सिखाया जाता है। कैसे करना है वो सत्संग में सिखाया जाता है।
आध्यात्म की तरफ जाने की जो प्रैक्टिसेस है वो होती हैं। जिस तरह से आध्यात्मिक जो यात्रा है कि मानव मात्र क्या है, वो किस तरह से अन्य जीवों से अपने आप को अलग कर पाता है, किस तरह से उसकी जो चेतना के स्तर को वो छू सकता है। चूँकि हमारे सनातन धर्म में संतों की कमी नहीं है जिन्होंने अध्यात्म को अपने अपने स्तर पर जाना है, अपने अपने ज्ञान, अपने अपने अनुभव उन्होंने बताए हैं। और ऐसे ही अनुभव सावन कृपाल रूहानी मिशन कृपाल आश्रम में संतों के माध्यम से, जो गुरु हैं उनके माध्यम से दिए जाते हैं, उनके प्रवचन होते हैं। और साप्ताहिक लोग यहाँ पर जो स्थानीय लोग होते हैं सत्संगी, एक बड़ा अच्छा प्यारा वर्ड है, सत्संगी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और वो सत्संग करते हैं और बहुत प्यारा माहौल होता है। जो मैंने यहाँ पर देखा, जो मैंने अनुभव किया, वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। आदरणीय डॉक्टर साहब से हम और भी बातें करेंगे। भाई साहब, कितने वर्षों से ये संचालित हो रहा है? अनंत, मतलब ये कभी ख़त्म हुआ ही नहीं है, शुरू से है, ये किसी न किसी फॉर्म में है। आज पहले जैसे बोलते हैं सिखिज़म 500 साल पहले शुरू हुआ है, तो ऐसे ये जो साइंस है ये कभी ख़त्म हुई नहीं। जब से मानव आए यहाँ पे तब से ये साइंस चली आ रही है। तो कोई ना कोई गुरु रहते हैं, तो हमारे गुरु भी करीब पिछले 100 साल से ये चल रहा है। ये साइंस चल रही है। स्टार्ट हुई थी ब्यास से, आगरा से शुरू हुई थी, आगरा से शुरू होते होते आज अभी यहाँ पे है। और आज की तारीख में हमारे गुरु जी जो हैं वो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज हैं। हमारा हेडक्वार्टर जो है हिंदुस्तान में दिल्ली में है, और वर्ल्ड वाइड हमारा जो सेंटर हेडक्वार्टर है वो शिकागो में है। तो संत राजेंद्र सिंह जी महाराज आज की तारीख में इस ऑर्गेनाइजेशन के, इस मिशन के हेड हैं। सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है? सभी धर्मों के लोगों का स्वागत है। कोई इसमें कोई जात पात का यहाँ कोई वो नहीं है। आध्यात्म की बात करें, अलग अलग गुरुओं की अलग अलग प्रैक्टिसेस होती है, तो यहाँ पर किस तरह से की प्रैक्टिस की जाती है कि मतलब एक ध्यान मुद्रा में बैठकर अध्यात्म की तरफ ले जाने का प्रयास किया जाता है, या आपका कुछ अलग ही है? नहीं, ध्यान में बैठ के तरीका बताया जाता है कैसे बैठना है, कैसे है। तो अध्यात्म में ही बैठ के आपको मेडिटेशन करना है, कंसंट्रेट करना है, और अपने अंदर जो हर इंसान के अंदर जो ध्वनि है और जो रोशनी है उसको देखना है, उसके साथ अटैच होना है, यही सिखाया जाता है। कितने सदस्य अभी तक पूरे ऑल इंडिया में होंगे? लगभग लाखों में होंगे, करोड़ों में होंगे। एग्जैक्ट गिनती तो मुझे पता नहीं, बट काफ़ी है, करोड़ों में है। कभी दिल्ली जाके आश्रम देखिए, हमारे प्रोग्राम्स जो होते हैं काफ़ी, मतलब काफ़ी लोग तादाद में संगत रहती है। अधिकतर देखिए जो मीडिया घराने हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाते नहीं हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि हम वो चीज़ दिखाएं जिसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। वर्तमान समय में हम देखें तो जिस दौर में हम जी रहे हैं, एक अच्छा देश है, बड़ा देश है, वो कुछ अपनी ईगो को, अपने घमंड को दिखाने के लिए लाखों की तादाद में लोगों को मार रहा है, बड़ी तादाद में खुशियों को बर्बाद कर रहा है। तो इन सारे की सारी समस्याओं का समाधान अगर कुछ हो सकता है तो वो है आध्यात्म। मेरा मानना है कि सभी लोगों को इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति क्या होती है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या होता है, उसका प्रसार करना चाहिए, और NVTV उसी के लिए समर्पित है और हम ये प्रयास कर रहे हैं। कृपाल आश्रम एक आध्यात्मिक संस्थान है, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ पर आध्यात्म की प्रैक्टिस की जाती है और बड़ी शांति आती है लोगों के जीवन में। एक बार जो प्रैक्टिस को, जो अभ्यास को जान लेता है, एक बार आश्रम से जुड़ जाता है, तो वो मतलब उसमें निकल नहीं पाता, उसको जीवन इतना अच्छा हो जाता है। बड़े प्यारे लोग होते हैं। तो उसी का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आध्यात्मिक यात्रा पर आएँ, क्योंकि हम जिस तरह से अपने आप को एक जैसे हम पैदा हुए हैं, जैसे हम मानव हैं, यदि उसी स्तर पर देखेंगे तो हमारे साथ भी मरने से पहले वही होगा जो हमसे लाखों हमारे से पहले मरने वाले लाखों लोगों के साथ हुआ है। रोते हुए आए, रोते हुए चले गए। तो सारी समस्याओं का समाधान अगर कहीं है तो वो आध्यात्म में है। एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि यदि सावन कृपाल आश्रम से लोग जुड़े तो क्यों जुड़े? कोई भी किसी जगह से क्यों जुड़ता है? उसको कुछ मिलता है इसलिए जुड़ता है। अच्छा, आपको क्या मिला? जो आश्रम कहता है कि जो आपको मिलना चाहिए वो मिला है। अच्छा, अनुभव होने लगा, आपकी मुस्कुराहट बता रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ कृपाल आश्रम के जोनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अरुण कुमार मल्होत्रा जी, जिन्होंने हमें बहुत ही सरल और बहुत ही शांत भाव से हमारे सारे सवालों के जवाब दिए। चूँकि ये एक कोई है, हम कह सकते हैं प्रोफेशनल इंटरव्यू नहीं था, पत्रकारिता का जो आयाम होता है वैसा इंटरव्यू नहीं था, लेकिन चूँकि मुझे लगा कि अच्छी चीज़ों का प्रसार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आध्यात्मिक प्रैक्टिस में आए, तो मैंने आपको बताया। कैसी लगी ये वीडियो? इस वीडियो को शेयर करिए। आपकी प्रतिक्रियाओं का मैं दिल से स्वागत करता हूं। कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में समझ जाता हूं, आप कमेंट करिए जो आपको लैंग्वेज आती है। और जुड़े रहिए एनबीटीवी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब पर क्लिक करें और घंटे की आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल ऑन करें। देखते रहिए एनवीटीवी।